इसलिए रानी तुमसे निवेदन करना चाहता हूं। ये सर्वेश जी की तरफ से हार आया है, सभी साथियों का सम्मान किया है। और मानव श्रीनिवास यादव जी इसी नगला मानधाती के रहने वाले हैं। दादाजी की तरफ से एक मुद्रिकाएं हमारे लिए हैं और सभी शिष्यों का सम्मान किया है इन्होंने। तो आज देखिए वो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से केवल एक प्रश्न करते हैं, क्या? ये सोनू कुमार जी नगला धाती से आए हैं। इस बेटा सोनू की तरफ से एक मुद्रिकाएं आई हैं। अरे ओ मेरी सुन और तारा रानी, हम कह रहे आज निहोर, एक बार मुड़ के मेरी रनिया तू देख ले मेरी ओर, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे। अरे ओ मेरी सुनो तारा रानी, कह रहे आज निहोर, एक बार मुड़ के मेरी तारा देख ले मेरी ओर, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे। सुन ले मेरी रानी तारा, मुँह पे उठो न बैठो जावे, सुन ले मेरी रानी तारा, मुझ उठो न बैठो जावे, बल भाव शरीर घड़ा उठत न आवे, दुर्लभ भयो शरीरा, मुझ उठो न बैठो जावे। और हाथ जोड़ के विनती मेरी हम कह रहे बारंबार, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे। सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे। अरे घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो निकल गाए दे, घड़ा मेरो उठवाए दे, सहारो ने मेरा घड़ा ना उठ रो, तारा घड़ा उठवा दे। तारा कहने लगी नाथ में तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है और आपके हाथ में मेहतर का। लेकिन एक अकल है, एक अकल बता सकती है कि गहरे जल में घुस जा तो घड़ा उठ जाएगो, और उतने का सहारो पानी को लगी। आप गहरे जल में घुस जाओ, आपका घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन सात परे की त्रिया ने जब साथ छोड़ दिया तो कोई साथ नहीं देगा। भाइयों, आज वो मैया इतनी कह के चली जाती है, हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे हैं
और गहरे जल में घुसकर के घड़ा को उठा लिया है और घड़ा को लेकर के जैसे ही चले हैं और कालू के गेट में प्रवेश किया तो ऐसा झटका लगो कि घड़ा कहीं और राजा कहीं, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर की पत्नी आई, क्यों रोज रोज घड़ा फोड़ते हो? एक तो ऊपर से 20 सोने में खरीदे हो और उसके बाद तुम रोज हमें घाटा देते जाते हो। भाइयों, हरिश्चंद्र बोले मालिक आज के बाद कभी घड़ा नहीं फूटेगा। बोले क्यों रे? तुझे देखते हैं तो हमें तरस आता है। क्या तू भोजन नहीं करता? तेरे शरीर पे हड्डियां बाकी दिखाई दे रही है। दुकानदार आ गया, महाराज आज 36 दिन हो गए और 36 दिन में ये केवल 2 दिन तक दाल आटा ले गया है और बाकी इसने आपकी निराहार सेवा की है। जवाब दिया, हरिश्चंद्र अगर तुम निराहार सेवा करते रहे हो तो आज से घड़ा नहीं भरोगे, तेरी ड्यूटी चेंज करता हूँ। काला कम्बर दे दिया और काला कुर्ता दे दिया और लाठी दे दी के जाओ, आज से तुम मरघट की रखवाली करोगे। मरघट की। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए राजा और आज हरिया से मरघटिया बन गए। समय समय की बात, समय समय का फेर और समय बदलने में कभी न लगे जरा सी। माता बहनों, कैसा समय है बोल लीजिए बड़े प्रेम से। अरे राजा से बन गए भिखारी और उस समय तेरी बलिहारी। राजा से बोलो, सब लोग बोलो। अरे राजा से बन गए भिखारी, समय की बलिहारी। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से हो गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। अरे कर्म से राजा राजू करत, कर्म से राजा राजू करत। भैया कर्म ते बन गए भिखारी, समय की बलिहारी। कर्म से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। कर्म से गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। आज समय बुरो है हरिश्चंद्र को, समय बुरो है हरिश्चंद्र को। आज झूठी संपदा सारी, समय की बलिहारी। झूठी संपदा सारी, समय तेरी बलिहारी। अरे कर्म के भाग तुरंग चढ़े और कर्म के भागी छत्रपति हो। अरे कर्म गिरो जब रावण को, तब सोने की लंका छनक में खोई।
सबे की विडम्बना आज राजा हरिश्चंद्र को मरघट में लगा दिया। लाठी हाथ में है, काला कुर्ता है, काला कंबर है। अब तो आदेश कर दिया है कालू मेहतन ने कि मेरा आदेश है कि जो मरघट में लाशें आएंगी वो आप कर का टका लेकर के ही जलाओगे।